तो लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है लिस्ट की? लिस्ट क्या होती हैं? ऑर्डर्ड होती हैं। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो आइटम्स लिखे हैं जैसे रोहन, सैम, क्रिश, तो रोहन पहली पोजीशन पे लिखा है तो रोहन फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। सैम सेकंड पोजीशन पे लिखा, मतलब ये ऑर्डर बदलेगा नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पर और दूसरी बात होती है लिस्ट में इंडेक्स होते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि ये तो आपने जान गया कि लिस्ट होती है। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस लिस्ट के आइटम्स को यहाँ पे हमने कहा जब हम 0 करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रोहन को प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से जब हम नंबर चेंज करेंगे, जब हम 1 करेंगे तो, और जब 2 करेंगे, तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये रोहन, सैम, क्रिश इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आ रही, मतलब लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं वो आपके इस तरीके से टेक्स्ट किए जा सकते हैं। तो मतलब पहली पोजीशन 0 है, फिर दूसरा 1 है और तीसरा 2 है। तो ये ऑर्डर मैटर करता है। और ये जो लिस्ट है ना वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करती है। अगर हम -1 लिखे ना तो देखिए, तो ये -1 लिखेंगे तो ये देखिए -1 पे भी क्रिश आ रहा है, क्योंकि हमने कहा जैसे स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है स्ट्रिंग, उसी तरीके से लिस्ट भी करता है। तो पाइथन में जो भी सीक्वेंस है वो सब नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर वो इंडेक्सिंग को पॉजिटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करते हैं तो नेगेटिव भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम अगली बात पे आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के बारे में और क्या चीज है। लिस्ट के बारे में हमने कहा कि लिस्ट कैन कंटेन एनी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, चलिए हम दिखाते हैं। इस लिस्ट के अंदर हमने क्या सिर्फ एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट डाले थे। ठीक है ना। अब हमने कहा यहाँ पर जो है हम कोई नंबर भी डाल दें, कुछ बुलियन वैल्यू भी डाल दें, ठीक है ना, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो हम किसी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आगे हम बात करें, जो अगली चीज है कि भाई किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला ऑप्शन है कि भाई लिस्ट को इंडेक्स से एक्सेस किया जा सकता है, वो हमने देख लिया। लिस्ट कैन बी नेस्टेड टू आर्बिट्रेरी डेप्थ, मतलब लिस्ट में जो भी आइटम होते हैं वो उसको किसी भी डेप्थ तक आप उसको नेस्ट कर सकते हैं। अब ये नेस्टिंग क्या चीज होती है? देखिए नेस्टिंग कुछ नहीं होती है। नेस्टिंग में मतलब है कि इस लिस्ट में मान लीजिए यहाँ पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, और इस लिस्ट में फर्स्ट नेम इनका लिख लिया हमने इनका लास्ट नेम लिख लिया, फिर इनका रोल नंबर लिख लिया, फिर इनके मान लीजिए हम सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के अंदर हम एक अनदर दूसरी लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है ना। अब उसमें सब्जेक्ट इनके अलग अलग हो सकते हैं। हमने कहा ये मैथ्स पढ़ते हैं, फिर हमने कहा कि ये जो है इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट आ गई, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर मतलब हम चीजें ऐसी भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो है वो चीजें लिस्ट के अंदर नेस्टेड हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है। तो अब ये जो अगला पॉइंट है वो क्या है, लिस्ट म्यूटेबल। तो अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? तो देखिए जब हम बात करते हैं म्यूटेबल की, तो म्यूटेबल मीन्स होता है कि जब आप जो है लिस्ट में रखे आइटम को बदला जा सकता है। तो स्ट्रिंग में रखी कैरेक्टर को हम बदल नहीं सकते थे। ठीक है ना। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इसी तरीके से जब हम आगे टपल को पढ़ेंगे तो टपल भी इम्यूटेबल होता है। तो कई सारे डेटा स्ट्रक्चर वो इम्यूटेबल होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए नेम्स में अभी हमने क्या किया, हमने जो है इनका रोल नंबर बदल दिया। ठीक है ना। रोल नंबर हमने 111 कर दिया, लेकिन उसके लिए हमें की पोजीशन देनी पड़ेगी। 0 है, 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिख दिया। जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखेंगे और फिर हम प्रिंट कराएंगे, तो नेम्स को प्रिंट करा दें, तो आप देखिएगा ये यहाँ बदल गया।
बदल गया ना। तो ये कैसे बदल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले तो 11 था, लेकिन फिर ये 111 हो गया। तो मतलब है लिस्ट में रखी आइटम को बदला जा सकता है, और दूसरी बात और, लिस्ट में आइटम्स को ऐड किया जा सकता है, लिस्ट में आइटम को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से काम हो सकते हैं। तो लिस्ट में रखे आइटम्स को बदला जा सकता है। तो हमने बताया कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है म्यूटेबल और ये इम्यूटेबल। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, लिस्ट आर डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब ये है कि लिस्ट में जो है आप आइटम्स को क्या कर सकते हैं, मतलब लिस्ट में रखे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब है कि जरूरत के हिसाब से इसमें आइटम जोड़े जा सकते हैं और घटाए जा सकते हैं, ठीक है ना। रिमूव डिलीट कर सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब हमने कहा लिस्ट को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमने आपको वहां पे दिखाया कि स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी याद रखिएगा कि लिस्ट को बनाने का तरीका लिस्ट के कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपने लिखा कि माई लिस्ट, और ये लिस्ट में एक इसमें पैरेंथेसिस में लिख लिया आपने कलेक्शन, और आगे LIST लिस्ट लिख दिया। इस तरीके से भी लिस्ट बनाई जा सकती है। मतलब ये तरीका क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है। ये कंस्ट्रक्टर मेथड अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, टप्पल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, तो सब में ये कंस्ट्रक्टर मेथड काम आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये अभी INT हमने देखा ही, इनपुट में आप INT लगा रहे हो तो वहाँ पर जो है इंटीजर की तरह कास्ट कर रहे हो, वो भी कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।